वीडियो में दुनिया का मोस्ट शॉकिंग स्टडी मॉडल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि यहां पे कोई भी जाके जीरो फीस के साथ विदाउट पेइंग एनी फीस पढ़ सकता है। ये कोई ऐसा मैसा कंट्री नहीं है, ये कंट्री यूएस कनाडा की तरह बहुत पॉपुलर कंट्री है। तो इस वीडियो में एडमिशन का प्रोसेस बताऊंगा, रिक्वायरमेंट बताऊंगा, साथ में लास्ट में 4 टिप भी ऐसे बताऊंगा जिससे आपकी एडमिशन जो है हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन टिप्स को यूज़ करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पर आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती है। तो जिस शॉकिंग स्टडी मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ वो है जर्मनी स्टडी वीज़ा। वहाँ पे आप विदाउट पेइंग एनी फीस, इंडिया में आपको पे करना पड़ता है, इंडियन सिटीजन भी हैं तो भी, लेकिन वहां पे फॉरेनर के तौर पे भी आप विदाउट पेइंग एनी फीस पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेस बता देता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, लास्ट में 3-4 चीजें ऐसी ही बताऊंगा जिससे आपकी एप्लीकेशन वहां पे जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो प्रोसेस पहले जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी जो है आमतौर पे वहां पे पब्लिक होती हैं जो एडमिशन देती हैं यूरोपियंस को और नॉन यूरोपियंस को भी। आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। अगर वो प्रोसेस आपके पास सही रहता है तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलती है, ऑफर दिया जाता है। उसके बाद आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन डालते हैं और अगर वीज़ा एप्लीकेशन सारा कुछ सही रहता है तो आप जर्मनी जाकर कोई भी पैसा खर्च किए बिना, कोई फीस दिए बिना पढ़ सकते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आपने यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, ये आपका गोल्डन बटन है, तो आपने जो कोर्स सिलेक्शन है वो प्रॉपरली बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जर्मनी में 21,000 अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है जिसमें आपने स्टडी की है, जहां आपका कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, तो उस बैकग्राउंड से रिलेटेड जो है वो स्टडी लीजिए, ताकि आपको एडमिशन कमेटी को, जो एडमिशन जो ऑफिसर है, उसको समझाना आसान हो जाए कि ये आपकी नेचुरल प्रोग्रेशन है, ना कि कोई ट्रांजिशन है। तो आप उसको प्रॉपरली रेलेवेंट रखिए जो आपकी प्रीवियस स्टडी जहाँ जो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 2 ऐसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जाके आप कोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन जो कंपास है, यहाँ पे आप जाके जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कोर्सेज दिए गए हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, चेक कर सकते हैं किसमें आपका प्रोफाइल फिट बैठता है। दूसरा डाड है, इंटरनेशनल प्रोग्राम डेटाबेस है, पूरे का पूरा डेटाबेस है। यहाँ पे जाकर आप अपनी जो है यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं, प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं जिसको आप टारगेट करने वाले हैं। तो ये आपने करना है। अब अगर आपने कोई प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट करना है, उसमें आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने कौन सी पीछे अपनी स्टडी की है, कौन से आपने उसमें सब्जेक्ट पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना चाहिए उस प्रोग्राम से। तो ये आपने चेक कर लेना है प्रॉपरली, क्या जो उस प्रोग्राम में जो डिग्री डिप्लोमा कहा गया है आपने वही डिग्री डिप्लोमा किया है। तो ये आपने चेक कर लेना। दूसरा, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की एडमिशन की बात करते हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है वो कई बार आपसे जो है ड्यूच जहाँ जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो ये आपने चेक कर लेना है। थर्ड जो है, आपने डेडलाइन चेक कर लेनी है, क्या आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने कोर्स सिलेक्शन के टाइम पे, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम पे देख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये मोस्ट डिफिकल्ट और मिस्टीरियस प्रोसेस है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, इन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी या लैंग्वेज की सिर्फ ये नहीं है, इसमें और भी स्टेप होते हैं। तो 3-4 स्टेप और भी हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ को जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको रिक्वायर्ड स्कोर लेने पड़ते हैं, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ती है। कई यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहां उसके लिए आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो आपने चेक कर लेना है कि इसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करने वाले हैं। लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपने पहले चेक कर लेनी है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि मुझे आयल्स या किसी और में स्कोर चाहिए, कितना स्कोर चाहिए, जहाँ मुझे ड्यूच या जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा वो आपसे पोर्टफोलियो मांग सकते हैं, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, कोई प्री रेक्विजिट, जैसे वहाँ पे जो है आपके प्रोग्राम आपको पहले 6 मंथ का दिया जाता है, फाउंडेशन प्रोग्राम, ऐसा कोई प्रोग्राम आपको लगा सकती हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपने चेक कर लेनी है। इसके बाद ही आपने जो है आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 2 रास्ते आपको बता रहा हूँ।
चेक कर लेना है आपकी यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट क्या है। एक यूनी असिस्ट से है, कई यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी एप्लीकेशन इसी पोर्टल के थ्रू हमें रिसीव होगी। तो यूनी असिस्ट जो है जाके आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसके थ्रू आपने जो है अपनी एप्लीकेशन डालनी है। बट कई यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती हैं। यहाँ पे आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को मेल करके या उनके पोर्टल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है या जो भी उनका मेथड है एप्लीकेशन का, वो उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब मोटे मोटे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट मोस्टली मांगे जाते हैं। इसमें आपकी मार्कशीट होगी, आपका CV हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देना पड़ता है, क्यों आप वही यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। लैंग्वेज का कोई अगर सर्टिफिकेट, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का है चाहे ड्यूज का है, वो आपने देना है। इसके अलावा कोई रेफरेंस अगर आपसे मांगे गए हैं प्रीवियस, तो आपने देने हैं। पोर्टफोलियो अगर आपसे मांगा गया है तो वो आपने देना है। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट है जो आपने सबमिट करने हैं। यहाँ पे आपको मैं टिप देने जा रहा हूँ, जितना जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं उतना जल्दी कीजिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी मिल सके। और लास्ट में अपने रिजल्ट का वेट कीजिए। आमतौर पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मंथ टू 2 मंथ का हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, कौन से कोर्स में अप्लाई किया है, और उस कोर्स में कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी उतना ही प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं उनको प्रोसेस करते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, एडमिशन हो गई, तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। आपने उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने जर्मनी स्टडी वीज़ा का जो है वो तैयारी करनी है। अगर आपको नहीं पता है कि जर्मनी स्टडी वीज़ा कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां वहां पे कार्ड भी लगा है, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। और लास्ट में जैसा मैंने कहा था, आपको 4 ऐसे टिप देने जा रहा हूं जिससे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। सबसे पहले, चाहे कितना भी आपको एक्सप्लोर करना पड़े, उसी यूनिवर्सिटी उसी कोर्स में अप्लाई कीजिए जो आपको सूट करता है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूट करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है आप पूरी कर सकते हैं। कोई ऐसा कोर्स मत डालिए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मत डालिए जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, जहां जिसमें कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का लेवल जो है वो हाई है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद लैंग्वेज प्रूफ जो भी है वो आप उसमें सबमिट कीजिए। लैंग्वेज प्रूफ का मतलब ये है कि अगर तो आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कराना है वो तो कराना ही कराना है, लेकिन अगर आपसे कोई IELTS या किसी और इंग्लिश टेस्ट का मांगा गया है, 6.5 रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको 7 या 7.5 करके दीजिए, क्योंकि जितना स्कोर आपका ज़्यादा होगा लैंग्वेज में, उतना ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरा जो है, अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए, नीट एंड क्लीन आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन लेटर आपका जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, अगर आपने प्रॉपर लिखी हुई है, मोटिवेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, क्यों उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, क्यों जर्मनी चूज किया, क्यों उस कोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन चांसेस जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट में जो मैंने पहले कहा था, डेडलाइन से काफ़ी ज़्यादा पहले आपको अप्लाई कर देना है। पहली बात यह है कि उनको यूनिवर्सिटी के पास इनफ टाइम होता है कि आपकी एप्लीकेशन को वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट है जो उनसे उन्होंने मांगना है, तो भी उनके पास इनफ टाइम होता है, जहां आपके पास इनफ टाइम होता है जिसको आप सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एप्लीकेशन पूरे टाइम पे हुई है तो आपका जो है वो इनटेक मिस हो सकता है। तो ये 4 टिप आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जर्मनी यूनिवर्सिटी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, विदाउट एनी फीस वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये है जर्मनी का वो फेमस प्रोग्राम जिसमें आप कोई भी फीस दिए बिना पढ़ सकते हैं। अगर इसके बारे में और जानना है, असेसमेंट करवानी है कि आप क्या इसके लिए एलिजिबल हैं, या कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कोर्स आपको सूट करेगा, तो हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ के लिए जो है वो हमें कॉल करते हैं जब बहुत सी इंक्वायरी आती है, ताकि उनको पूरा प्रोसेस पता चल सके, रिक्वायरमेंट्स पता चल सके। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही जर्मनी पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।